ओम शांति। अपनी नज़रों में बाप को समाने वाले स्नेही मूर्त आत्मिक प्यार की मूर्तियों को सोमवार की गॉडली मॉर्निंग। सब कुछ तो मिल गया है, एक तुझे पाने के बाद। पाना था सो पा लिया। है ऐसी स्थिति, ऐसा अनुभव। अब पाने को कुछ शेष नहीं, कोई कामना नहीं। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। और हम तो आसमां से भी ऊपर पहुंच गए। आज मैं ऊपर, आसमां नीचे। बाबा आज सिखाते हैं सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। ज़्यादा महंगी ब्रांडेड चीज़ें हमें नीचे की ओर लाती हैं, माना देह अभिमान में। और हमें तो बनना है विश्व के मालिक। तो जो अभी बैगर, वो बनेंगे सतयुगी प्रिंस। तो चॉइस अब हमारी है, कलयुगी या सतयुगी स्वर्ग। सतयुगी स्वर्ग में आत्म अभिमानी ही जाएंगे। जो अभी रहेंगे वनवास में, वो करेंगे स्वर्ग में वास। सदा खुश रहने के लिए इस बेहद नाटक में हमें अपना पार्ट भी साक्षी होकर बजाना है और औरों का पार्ट भी साक्षी होकर देखना है। आज की मुरली में धारणा के बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो सुनते हैं 28 अक्टूबर 2024 के शिव भगवान वाच। मीठे बच्चे, सतगुरु की पहली श्रीमत है, देही अभिमानी बनो, देह अभिमान छोड़ दो। बाप टीचर सतगुरु शिव बाबा कहते हैं पहली श्रीमत, देही अभिमानी बनो, देह अभिमान छोड़ दो। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। मैं आत्मा इन शरीर की कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूँ, ये सदा याद रखना है। प्रश्न है, इस समय तुम बच्चे कोई भी इच्छा व चाहना नहीं रख सकते हो, क्यों? कोई भी इच्छा नहीं, कोई चाहना नहीं, क्यों? उत्तर में बाबा कहते, क्योंकि तुम सब वानप्रस्थी हो। तुम जानते हो इन आँखों से जो कुछ देखते हैं वह विनाश होना है। अब तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए, बिल्कुल बेगर बनना है। अगर ऐसी कोई ऊंची चीज पहनेंगे तो खींचेगी, फिर देह अभिमान में फंसते रहेंगे। इसमें ही मेहनत है। जब मेहनत कर पूरे देही अभिमानी बनो, तब विश्व की बादशाही मिलेगी। देख रहे हैं ना, अभी सारी दुनिया देह के इर्द गिर्द ही घूम रही है। देह का व्यापार है, देह के लिए व्यापार है। देह की वस्तु, वैभव, चाहनाएं कितनी बढ़ती जा रही हैं, कितना विस्तार है। बाबा कहते हैं तुम्हें तो अब कुछ भी नहीं चाहिए, बिल्कुल बेगर बनो। बहुत महंगी चीज़, ऊंची चीज़ पहनी तो वो देह अभिमान में फंसा देती है। हमारा जीवन कैसा हो? सादा जीवन, उच्च विचार। ब्रह्मा बाबा को देखा ना, हाँ, कितने साधारण तरीके से रहते हैं, फिर भी कितने रॉयल। तो चित्र नहीं, चरित्र पर ध्यान देना है। साधारण रहन सहन हो, लेकिन विचार उच्च हो, श्रेष्ठ हो। तो कोई भी स्थूल चीजों की, वस्तुओं की कामना ना हो, कोई चाहना ना हो। क्या हो? एक ही चाह, बस बाबा और ज्ञान योग। बस यही इच्छा हो कि कैसे हम आगे बढ़ते जाएं इस रूहानी मार्ग में। दैवी असंतुष्टता हो, हाँ, ईश्वरीय असंतुष्टता, डिवाइन डिसकंटेंट। हाँ, बाकी स्थूल चीजों से संतुष्ट, तृप्त हो गया, अब और कुछ नहीं चाहिए। बस कैसे इस मार्ग में
आगे बढ़ना है, श्रीमत पर चलना है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, इसी में समय जाए और मन बुद्धि इसी में लगी रहे। बस अब यही एक चाहना, इच्छा। ओम शांति। यह 15 मिनट व आधा घंटा बच्चे बैठे हैं। बाबा भी 15 मिनट बिठाते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। मुरली से पहले 15 मिनट योग। तो यह शिक्षा एक ही बार मिलती है, फिर कभी नहीं मिलेगी। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे कि आत्म अभिमानी हो बैठो। यह एक ही सदगुरु कहते हैं। उनके लिए कहा जाता है, एक सतगुरु तारे बाकी सब बोरे, डुबो दे। हाँ, देहधारी गुरु तो देखो सब डुबो ही दें, खुद ही डूबे हुए हैं। यहाँ बाप तुमको देही अभिमानी बनाते हैं, खुद भी देही है ना, परमात्मा विदेही। समझाने के लिए कहते हैं, मैं तुम सभी आत्माओं का बाप हूँ। उनको तो देही बन बाप को याद नहीं करना है। याद भी वही करेंगे जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के भांति होंगे। भांति तो बहुत होते हैं ना, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। आदि सनातन देवी देवता धर्म के भांति सदस्य दैवी परिवार के बहुत हैं, लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। यह बात बड़ी समझने और समझाने की है। परम पिता परमात्मा तुम सबका बाप भी है और फिर नॉलेजफुल भी है। आत्मा में ही नॉलेज रहती है ना, तुम्हारी आत्मा संस्कार ले जाती है। बाप में तो पहले से ही संस्कार है। बाबा तो गुणों का सागर है, वह बाप है, यह तो सब मानते भी हैं। फिर दूसरी उसमें खूबी है जो उसमें ओरिजिनल नॉलेज है, बीज रूप है। जैसे बाप तुमको बैठ समझाते हैं, तुमको फिर औरों को समझाना है। बाप मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, फिर वह सत है, चैतन्य है, नॉलेजफुल है। उनको इस सारे झाड़ की नॉलेज है और कोई को भी इस झाड़ की नॉलेज है नहीं। इनका बीज है बाप, जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। जैसे आम का झाड़ है तो उनका क्रिएटर बीज को कहेंगे ना, वह जैसे बाप हो गया, परंतु वह जड़ है। अगर चैतन्य होता तो उनको मालूम रहता ना, मेरे से झाड़ सारा कैसे निकलता है, परंतु वह जड़ है, उसका बीज नीचे बोया जाता है। यह तो है चैतन्य बीज रूप, यह ऊपर रहते हैं। तुम भी मास्टर बीज रूप बनते हो। बाप से तुमको नॉलेज मिलती है, वह है ऊंचते ऊंच। पद भी तुम ऊंच पाते हो। स्वर्ग में भी ऊंच पद चाहिए ना, तो ऊंचे से ऊंचे धाम की स्मृति रहे, ऊंचे से ऊंचे बाप की स्मृति रहे। बाबा कहते हैं स्वर्ग में भी ऊंच पद चाहिए ना, यह मनुष्य नहीं समझते हैं। स्वर्ग में देवी देवताओं की राजधानी है। राजधानी में राजा रानी, प्रजा, गरीब, साहूकार आदि यह सब कैसे बने होंगे। स्वर्ग में अनेक वर्ग हैं। तो अभी तुम जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हो रही है। कौन करते हैं? भगवान। बाप फिर कहते हैं, बच्चे जो कुछ होता है ड्रामा के प्लान अनुसार, सब ड्रामा के वश हैं। बाप भी कहते हैं, मैं ड्रामा के वश हूँ। बाबा भी ड्रामा के वश में हैं। मेरे को भी पार्ट मिला हुआ है, वही पार्ट बजाता हूँ। वह है सुप्रीम आत्मा। उनको सुप्रीम फादर कहा जाता है, और तो सबको कहा जाता है ब्रदर्स। इसीलिए देखो ब्रदरहुड कहते हैं, भाईचारा। और कोई को फादर, टीचर, गुरु नहीं कहा जाता है। वह सबका सुप्रीम बाप भी है, टीचर, सतगुरु भी है। यह बातें भूलनी नहीं चाहिए। तो BTS कभी नहीं भूलो, परंतु बच्चे भूल जाते हैं, क्योंकि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजधानी स्थापन हो रही है। हर एक जैसे पुरुषार्थ करते हैं, वह झट स्थूल में भी मालूम पड़ जाता है। यह बाप को याद करते हैं, वह नहीं। चाल चलन से, हाव भाव से देख के पता तो चलता है ना कितना बाबा की याद में है। देही अभिमानी बने हैं, वह नहीं।
यह नॉलेज में तीखा है, एक्टिविटी से समझा जाता है। बाप कोई को कुछ डायरेक्ट कहते नहीं हैं। यदि बाबा सामने सुना दे, डायरेक्ट कह दे, तो बाबा कहते हैं फंक ना हो जाए, इसलिए बाबा कहते नहीं। अफसोस में न पड़ जाए कि यह बाबा ने क्या कहा और सब क्या कहेंगे। बाप बतला सकते हैं कि फलाने फलाने कैसी सर्विस करते हैं। सारा सर्विस पर मदार है। बाप भी आकर सर्विस करते हैं ना। बच्चों को ही बाप को याद करना है। याद की सब्जेक्ट ही डिफ़िकल्ट है। बाप योग और नॉलेज सिखाते हैं। नॉलेज तो बहुत सहज है, थ्योरी बहुत सहज है, प्रैक्टिकल कठिन है। बाकी याद में ही फेल होते हैं। देह अभिमान आ जाता है, फिर यह चाहिए, यह अच्छी चीज़ चाहिए, ऐसे ऐसे ख्यालात आते हैं। कोई भी स्थूल चीज़ों की इच्छा होगी तो एक के बाद एक के बाद एक, देखो ये चाहिए ये चाहिए। बाप कहते हैं यहाँ तो तुम वनवास में हो ना, तुमको तो अब वानप्रस्थ में जाना है। वाणी से परे जाना है, वाणी से परे रहने के स्थान में जाना है। फिर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं पहन सकते हैं। अगर ऐसी कोई दुनियावी चीज़ होगी तो खींचेगी, शरीर भी खींचेगा। घड़ी घड़ी देह अभिमान में ले आते हैं। इसमें है मेहनत। फिर बुद्धि उन्हीं चीज़ों में घूमती रहती है। मेहनत बगैर विश्व की बादशाही थोड़ी मिल सकती है। मेहनत भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प कल्प करते आए हो, करते रहते हो। रिजल्ट प्रत्यक्ष होती जाएगी। स्कूल में भी नंबरवार ट्रांसफ़र होते हैं। टीचर समझ जाते हैं फलाने ने अच्छी मेहनत की है, इनको पढ़ाने का शौक़ है, फीलिंग आती है। उसमें तो एक क्लास से ट्रांसफ़र हो दूसरे में, फिर तीसरे में आ जाते हैं। यहाँ तो एक ही बार पढ़ना है। आगे चल जितना तुम नज़दीक आते जाएंगे उतना सब मालूम पड़ता जाएगा। धीरे धीरे देखो बाबा ने सब कुछ मुरलियों में बता दिया है। तो यह बहुत मेहनत करनी है, ज़रूर ऊंच पद पाएंगे, यह तो जानते हैं। कोई राजा रानी बनते हैं, कोई क्या बनते हैं, कोई क्या बनते हैं। प्रजा भी तो बहुत बनती है। महाराजा महारानी, राजा रानी, प्रजा, साहूकार, नौकर चाकर, चूकर, चंडाल। तो बाबा कहते हैं सारा एक्टिविटी से मालूम पड़ता है। यह देह अभिमान में कितना रहते हैं, इनका कितना लव है बाप से। बाप के साथ ही लव चाहिए ना, भाई भाई का नहीं। बाप और बच्चों का लव हो, भाई भाई का नहीं। देहधारियों से लव नहीं, भाइयों के लव से कुछ मिलता नहीं है। वर्षा सबको एक बाप से मिलना है। बाप कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएं। मूल बात ही यह है, याद से ताकत आएगी। दिन प्रतिदिन बैटरी बढ़ती जाएगी, क्योंकि ज्ञान की धारणा होती जाती है ना, तीर लगता जाता है। दिन प्रतिदिन तुम्हारी उन्नति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होती रहती है। यह एक ही बाप टीचर सतगुरु है जो देही अभिमानी बनने की शिक्षा देते हैं, और कोई दे न सके। और तो सब हैं देह अभिमानी, आत्म अभिमानी की नॉलेज कोई को मिलती ही नहीं। बाबा आए नहीं तो कौन बताए। कोई मनुष्य बाप टीचर गुरु हो न सके। हर एक अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। तुम साक्षी हो, देखते हो। सारा नाटक तुमको साक्षी हो देखना है, एक्ट भी करना है। क्या मतलब है साक्षी होने का? हमें किसी के पार्ट से भी प्रभावित नहीं होना है, डिस्टर्ब नहीं होना है, हलचल में नहीं आना है। बाबा कहते हैं एक्ट भी करना है। बाप क्रिएटर, डायरेक्टर, एक्टर हैं। शिव बाबा आकर एक्ट करते हैं। क्या एक्ट करते हैं बाबा? देखो मुरली चलाते हैं, पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाते हैं। सबका बाप है ना, बच्चे अथवा बच्चियां सबको आकर वर्षा देते हैं। सबका बाप है
और बच्चे बच्चियों सबको वर्षा देते हैं। एक बाप है, बाकी सब है आत्माएं भाई भाई। वर्षा एक बाप से ही मिलता है। इस दुनिया की तो कोई चीज़ बुद्धि में याद नहीं आती है। चेक करो क्या क्या याद आता है हमें। बाप कहते हैं जो कुछ देखते हो यह सब विनाशी है। अभी तो तुमको घर जाना है। वो लोग ब्रह्म को याद करते हैं, गोया घर को याद करते हैं, समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। इसको कहा जाता है अज्ञान। मनुष्य मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए जो कुछ कहते हैं वह रॉन्ग, जो कुछ युक्ति रचते हैं सब है रॉन्ग, क्योंकि राइट का पता ही नहीं है। तो कहना करना सब क्या है? रॉन्ग। राइट रास्ता तो एक ही बाप बतलाते हैं। बाप कहते हैं हम तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ ड्रामा प्लान अनुसार। कई कहते हैं हमारी बुद्धि में नहीं बैठता, बाबा हमारा मुख खोलो, कृपा करो। क्या हम किसी को समझा नहीं सकते हैं? अरे पहले खुद समझेंगे तो आसानी से समझा सकते हैं। बाप कहते हैं इसमें बाबा को तो कुछ करने की बात ही नहीं है। और कोई बात हो, दुनिया की बात हो, हम कैसे किसी को समझा देते हैं? ज्ञान समझाने में क्या होता है? मुख्य बात है तुमको डायरेक्शन पर चलना है। बाप का ही राइट डायरेक्शन मिलता है। बाकी सब मनुष्यों के हैं रॉन्ग डायरेक्शन, क्योंकि सब में 5 विकार है ना। नीचे ही उतरते उतरते रॉन्ग बनते जाते हैं। क्या क्या रिद्धि सिद्धि आदि करते रहते हैं, उनमें सुख नहीं है। रिद्धि सिद्धि, काला जादू, क्या क्या नहीं है। देखो बाबा कहते हैं उनमें सुख नहीं है। तुम जानते हो यह सब अल्पकाल के सुख हैं। जो अभी सुख भासता है ना, उसमें फिर दुख छिपा हुआ है। अभी जो मजा आता है फिर सजा मिलती है। तो उनको कहा जाता है काग विष्टा समान सुख। एक तो विनाशी है और दूसरा गंदगी जन्य सुख है। सीढ़ी के चित्र पर बहुत अच्छी रीति समझाना है और झाड़ पर भी समझाना है। कोई भी धर्म वाले को तुम दिखा सकते हो तुम्हारा धर्म स्थापन करने वाला फलाने फलाने समय पर आता है, क्राइस्ट फलाने टाइम आएगा। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं उन्हों को यह धर्म ही अच्छा लगेगा, फट निकल आएंगे। दैवी संस्कार वाली आत्माएं फट से निकल कर आ जाएंगी। बाकी कोई को अच्छा नहीं लगेगा तो वह पुरुषार्थ ही कैसे करेंगे। मनुष्य को फांसी पर चढ़ाते हैं। तुमको तो एक बाप की ही याद में रहना है। यह बड़ी मीठी फांसी है। मनुष्य को फांसी पर चढ़ाते हैं। पहले एक बार फांसी की सजा सुनाई गई तो क्या किया उनके वकील ने, देखो उनको बचा लिया, फांसी पे चढ़ाया और बोला बस आपने चढ़ा दिया, और तुरंत उनको उतार दिया गया। उसके बाद से फिर कहते हैं हैंग टिल डेथ, तब तक लटकाया जाए जब तक कि आत्मा शरीर न छोड़ दे। और बाबा कहते हैं तुम्हें तो बाप की याद में रहना है, यह बड़ी मीठी फांसी है। तो बाबा की याद में ही हमारा शरीर भी छूट जाए, आत्मा उड़ जाए, बंधन मुक्त हो जाना है। ये मीठी फांसी है। शरीर में रहते ही मीठी फांसी का अनुभव करना है। आत्मा योग युक्त हो, बंधन मुक्त हो। आत्मा की बुद्धि का योग है बाप की तरफ। आत्मा को कहा जाता है बाप को याद करो। यह याद की फांसी है, याद की फांसी है। याद की फांसी है क्या ये? फंदा है, माया के फंदे से बच जाते हैं। बल्कि ये तो वरदान है। बाबा की याद, बाबा हमारे लिए वरदान है। फादर तो ऊपर रहते हैं ना। तुम जानते हो हम आत्मा हैं, हमको बाप को ही याद करना है। यह शरीर तो यहाँ ही छोड़ देना है। तुमको यह सारा ज्ञान है। तुम यहाँ बैठ क्या करते हो? वाणी से परे जाने के लिए पुरुषार्थ करते हो। बाप कहते हैं सबको मेरे पास आना है। चेक करें
कितना हम वाणी से परे रहते हैं, कितना समय हम बोलते हैं। अपना वाचा का समय चेक करें। बाबा कहते हैं तुम्हें तो मेरे पास आना है, तो कालों का काल हो गया ना। कालों का काल महाकाल कहते हैं। वह काल तो एक को ले जाते हैं, वह भी काल कोई है नहीं जो ले जाता, कोई यमराज नहीं, कोई काल नहीं। काल समय को भी कहते हैं। जब समय आता है आत्मा शरीर छोड़ देती है। तो बाबा कहते हैं कोई काल ले नहीं जाता है, यहीं पे पुनर्जन्म लेते रहते हैं ना। बाबा आते हैं फिर सब साथ जाते हैं, तो बाबा है महाकाल, साथ ले जाते हैं। तो यह तो ड्रामा में सब नूंद है। आत्मा आपे ही समय पर चली जाती है। यह बाप तो सब आत्माओं को ले जाते हैं। तो अब तुम सबका बुद्धि योग है अपने घर जाने के लिए। शरीर छोड़ने को मरना कहा जाता है। शरीर खत्म हो गया, आत्मा चली गई। बाप को बुलाते भी इसलिए हैं कि बाबा आकर हमको इस सृष्टि से ले जाओ, यहाँ हमको रहना नहीं है। ड्रामा के प्लान अनुसार अब वापस जाना है। कहते हैं बाबा यहाँ अपार दुख है। दुखों से परेशान होकर देखो, बाबा को बुलाते हैं। क्या कहते हैं? अब यहाँ रहना नहीं है, यह बहुत छीछी दुनिया है, मरना भी जरूर है। सबको स्वर्ग चाहिए लेकिन स्वर्गवासी नहीं होना है। हाँ, मरना नहीं है, लेकिन बाबा कहते हैं मरना भी जरूर है। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, अभी वाणी से परे जाना है। तुमको कोई काल नहीं खाएगा, तुम खुशी से जाते हो। शास्त्र आदि जो भी हैं वह सब भक्ति मार्ग के हैं, यह फिर भी होंगे। ड्रामा की यह बड़ी वंडरफुल बात है। यह टेप, यह घड़ी, जो कुछ इस समय देखते हो वह सब फिर होगा। हिस्ट्री हॉल में मुरली चल रही है, आसपास जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, बाबा कह रहे देखो ये सब जो कुछ देख रहे हो फिर से होएगा सब। इसमें मूंझने की कोई बात ही नहीं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट का अर्थ ही है हूबहू रिपीट। कई कहते हैं ना वही कपड़ा कैसे आएगा, वही सामान कैसे आएगा। अरे तत्व तत्व में मिल जाएंगे, फिर से बन जाएगा। तो अभी तुम जानते हो हम फिर से 100 देवी देवता बन रहे हैं, वही फिर बनेंगे। इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता है। यह सब समझने की बातें हैं। तुम जानते हो वह बेहद का बाप भी है, टीचर सतगुरु भी है। ऐसा कोई मनुष्य हो ना सके। 3 in 1, ऑल इन वन। इनको तुम बाबा कहते हो, प्रजापिता ब्रह्मा कहते हो। यह भी कहते हैं मेरे से तुमको वर्षा नहीं मिलेगा। बापू गांधी जी भी प्रजापिता नहीं था ना। बाप कहते हैं इन बातों में तुम मूंझो मत। राष्ट्रपिता कहते हैं उनको, बाबा कहते हैं बापू गांधी जी भी प्रजापिता नहीं थे। प्रजापिता है ब्रह्मा, बेहद की माँ, और बेहद के बापू जी शिव बाबा। तो बाप कहते हैं इन बातों में तुम मूंझो मत। बोलो हम ब्रह्मा को भगवान व देवता आदि कहते ही नहीं हैं। बाप ने बताया है बहुत जन्मों के अंत में वानप्रस्थ अवस्था में मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। क्यों प्रवेश करता हूँ? सारे विश्व को पावन बनाने के लिए। झाड़ में भी दिखाओ, देखो एकदम पिछाड़ी में खड़ा है। अब तो सब तमो प्रधान जर्जरीभूत अवस्था में है ना। यह भी तमो प्रधान में खड़े हैं, वही फीचर्स हैं। इसमें बाप प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। नहीं तो तुम बताओ ब्रह्मा नाम कहाँ से आया? यह है पतित, वह है पावन। वह पावन देवता ही फिर 84 जन्म ले पतित मनुष्य बनते हैं। यह मनुष्य से देवता बनने वाला है। पुरुषार्थी है ना सब। अभी मनुष्य को देवता बनाना यह बाप का ही काम है। यह सब बड़ी वंडरफुल समझने की बातें हैं। यह वह बनते हैं सेकंड में। साकारी से आकारी, व्यक्त से अव्यक्त, ब्राह्मण से देवता कैसे बनते हैं? सेकंड में। फिर वह 84 जन्म ले यह बनते हैं। इनमें बाप प्रवेश कर बैठ पढ़ाते हैं, तुम भी पढ़ते हो।
एक सेकंड में समझ तो आ जाती है कि हम कौन थे, क्या बन गए, लेकिन फिर बनने में मेहनत है, पुरुषार्थ करना है, और फिर धीरे धीरे देखो गिरती कला होती है। तो ब्रह्मा बाबा में प्रवेश कर हमको पढ़ाते हैं। तुम पढ़ते हो, इनका भी घराना है ना, लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण के मंदिर भी हैं, परंतु यह किसको भी पता नहीं है। राधे कृष्ण पहले प्रिंस प्रिंसेस हैं, जो फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यह बेगर टू प्रिंस बनेंगे, प्रिंस सो बेगर बनते हैं। कितनी सहज बात है। 84 जन्मों की कहानी इन दोनों चित्रों में है। यह वह बनते हैं, युगल हैं इसलिए 4 भुजा देते हैं। प्रवृत्ति मार्ग है ना, एक सतगुरु ही तुम्हें पार ले जाते हैं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। फिर दैवी गुण भी चाहिए। स्त्री के लिए पति से पूछो, वह स्त्री से पति के लिए पूछो तो झट बताएगी इनमें यह खामियां हैं। पति पत्नी से एक दूसरे के कमियां पूछो तो झट बताएंगे। इस बात में यह तंग करते हैं, या तो कहेंगे हम दोनों ठीक चलते हैं, या तो कहेंगे सब कुछ ठीक चल रहा है, या कहेंगे कि गड़बड़ है, ये कमी है। कोई किसको तंग नहीं करते हैं, दोनों एक दो के मददगार साथी होकर चलते हैं। चलना तो ऐसे ही चाहिए, तभी तो गृहस्थी की गाड़ी चलेगी, नहीं तो देखो गृहस्थी गड़बड़ हो जाती है फिर। तो बाबा कहते हैं कि दोनों को एक दो के मददगार साथी होकर चलना है। कोई कहते हैं कि कोई तंग करते हैं, कोई कहते हैं हम दोनों ठीक चलते हैं, कोई किसी को तंग नहीं करते हैं, एक दो के मददगार साथी होकर चलते हैं, कोई एक दो को गिराने की कोशिश करते हैं। बाप कहते हैं इसमें स्वभाव को अच्छी रीति बदलना पड़ता है। बस अहम की टक्कर, ईगो की टक्कर। इसीलिए देखो बाबा ने स्वमान दिया, अभिमान, स्वाभिमान और फिर स्वमान। तो समझना है क्या है स्वाभिमान, क्या है अभिमान और क्या है स्वमान। तो बाबा कहते हैं वह सब है आसुरी स्वभाव। स्वभाव को अच्छी रीति बदलना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह सब है आसुरी स्वभाव। देवताओं का होता ही है दैवी स्वभाव, यह सब तुम जानते हो। असुरों और देवताओं की युद्ध लगी नहीं है। पुरानी दुनिया और नई दुनिया के आपस में मिल कैसे सकते हैं? बाप कहते हैं पास्ट बातें जो होकर गई हैं उनको बैठ लिखा है, उनको कहानियां कहेंगे। त्योहार आदि सब यहाँ के हैं। आ गया त्योहारों का सीजन, मनाएंगे, सब त्योहार मना रहे हैं। तो बाबा कहते हैं द्वापर से लेकर मनाते हैं, सतयुग में नहीं मनाए जाते। यह सब बुद्धि से समझने की बातें हैं। देह अभिमान के कारण बच्चे बहुत पॉइंट्स भूल जाते हैं। नॉलेज तो सहज है, 7 रोज में सारी नॉलेज धारण हो सकती है। 24/7, 168 घंटे। समझें, पढ़ें, तब जाके कुछ समझ में आएगा। पहले अटेंशन चाहिए याद की यात्रा पर। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली बात है आज की, इस बेहद नाटक में एक्ट करते हुए सारे नाटक को साक्षी होकर देखना है, इसमें मूंझना नहीं है। इस दुनिया की कोई भी चीज देखते हुए बुद्धि में याद न आए। दूसरी बात है, अपने आसुरी स्वभाव को बदल दैवी स्वभाव धारण करना है। एक दो का मददगार होकर चलना है, किसी को तंग नहीं करना है। वरदान है, स्वयं में सर्व शक्तियों को इमर्ज रूप में अनुभव करने वाले
सर्व सिद्धि स्वरूप भाव, स्वयं में सर्व शक्तियों को इमर्ज रूप में अनुभव करने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भाव। बाप दादा समझाते हैं, लौकिक में किसी के पास किसी बात की शक्ति होती है, चाहे धन की, बुद्धि की, संबंध संपर्क की, तो उसे निश्चय रहता है कि यह क्या बड़ी बात है। किसी के पास धन है, बुद्धि है, स्किल है, टैलेंट है, या पद पोजीशन वाले से जान पहचान है, नाम मान शान वाले से संबंध संपर्क है, तो उसे निश्चय होता है ना कि ये क्या बड़ी बात है, ये तो हो ही जाएगा, ये तो कर ही लेंगे, या ऐसा है, क्या बड़ी बात है। वह शक्ति के आधार से सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, तो ये पावर से वो सफलता प्राप्त कर लेते हैं। आपके पास तो सभी शक्तियां हैं। अविनाशी धन की शक्ति सदा साथ है, बुद्धि की भी शक्ति है, तो पोजीशन की भी शक्ति है। सर्व शक्तियां आप में हैं। इन्हें सिर्फ इमर्ज रूप में अनुभव करो तो समय पर विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त कर सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। दुनिया वालों के पास तो एक जन्म की है या कुछ समय की है। बाबा कहते हैं आपके पास तो सभी शक्तियाँ, उनके पास तो चलो कोई एक चीज़ है। किसी के पास धन है, किसी के पास टैलेंट है, विशेषता है, किसी के पास पद पोजीशन है, आपके पास तो सब कुछ है। क्या है? अविनाशी ज्ञान धन है हमारे पास। हमारे पास बुद्धि की भी शक्ति है, समझ मिल गई, राइट और रॉन्ग की श्रीमत है हमारे पास, पोजीशन की भी शक्ति है, मास्टर सर्वशक्तिवान है हम, हाँ, भगवान के बच्चे हैं। इससे बड़ी कोई पोजीशन पद हो सकता है? स्वयं बाबा हमारे साथ है, हम बाबा के साथ हैं। तो बाबा कहते हैं सर्व शक्तियाँ आप में हैं, सिर्फ इन्हें इमर्ज रूप में अनुभव करो। हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, हाँ, मैं कौन, मेरा कौन, मेरे पास क्या है, उसका सब कुछ मेरा। तो बाबा कहते हैं इसे शक्तियों को इमर्ज रूप में अनुभव करो तो समय पर विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त कर सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। यदि इन शक्तियों को, श्रीमत को सही तरीके से हम यूज करें तो हम भी सफलता प्राप्त करेंगे, सफलता मूर्त बन जाएंगे, सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन, मन को प्रभु की अमानत समझकर उसे सदा श्रेष्ठ कार्य में लगाओ। मन को प्रभु की अमानत समझकर उसे सदा श्रेष्ठ कार्य में लगाओ। कहते हैं ना, मन घोड़ा है, तो अब ये घोड़ा किसका है? बाबा का है, हाँ? ओनर कौन है? बाबा। तो बिना पूछे यूज नहीं कर सकते, इधर उधर दौड़ा नहीं सकते हैं। मन मत पर, गूगल मत पर नहीं चल सकते हैं। ये प्रभु की अमानत है, बाबा की अमानत है। कहा ना, तन मन धन सब कुछ तेरा, तो फिर दे दिए ना बाबा को, फिर कैसे मन मर्जी का कर सकते हैं हम? श्रीमत अनुसार ही हमें अपना मन श्रेष्ठ कार्य में लगाना है। क्या बताया बाबा ने? मन को कहाँ लगाओ? मुझ में लगा दो। बाबा से श्रेष्ठ, बाबा के ज्ञान से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। तो मन कहाँ लगे रहे? बुद्धि कहाँ लगी रहे? बाबा में, मुरली में, और फिर अमानत में खयानत नहीं। फिर मन बुद्धि को भटका नहीं सकते हैं। तो ये थी आज की मुरली। 5 शब्द आज के। पहला, देही अभिमानी। दूसरा, वानप्रस्थी। तीसरा, साक्षी। चौथा, सर्व सिद्धि स्वरूप। और 5वां, अमानत। क्या अमानत है? मेरा मन प्रभु की अमानत है। ओम शांति।